गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 7th की गणित की वर्कशीट नंबर 26 जो कि आपकी डेट 24 दिसंबर की है। चलिए सबसे पहले करना है बेटा आपको सही और गलत। सबसे पहले देखते हैं, एक जो वृत्त होता है त्रिभुज, वर्ग और आयत जो होता है क्या समतल आकृति की उदाहरण है? यस, तो ये सही है, तो हम टी लिख देते हैं। बेलन एक द्विमापीय आकृति है और एक त्रिभुज त्रिविमीय है, तो ये बेटा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो बेलन होता है वो त्रिविमीय होता है क्योंकि उसकी ऊंचाई भी होती है। तीसरा है चित्र पर के माप समानुपात में रखे जा सकते हैं, तो इसका आंसर बेटा फॉल्स है, का नहीं रख सकते। ठीक है, ये आपका एफ है ना। थर्ड में देखिए, किसी ठोस के थर्ड हो गया हमारा, सॉरी फोर्थ, एक ठोस आकृति जिसका कोई चीज़ नहीं है गोला है। कोई चीज़ नहीं है गोला है, ये कुछ सही सा नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें आपका ट्रू आएगा आंसर। ठीक है, एक जो ठोस आकृति है वो कोई चीज़ नहीं है, गोला है। ठीक है, एक घन के दो सटे हुए पलकों के बीच का उभयनिष्ठ भाग किनारा कहलाता है, ट्रू, सही है ये। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड क्या है बेटा, गत्ते के किसी टुकड़े से आपको अपने भाई या बहन के लिए उसके जन्मदिन की टोपी बनानी है। ठीक है, साथ ही उसके लिए 3 समान घनाकार उपहार बॉक्स भी बनाने हैं। आपको बॉक्स बनाने 3 घनाकार, घन की शेप आपको पता है ना, डब्बे की शेप। अब इन तीनों घनाकार डब्बों को एक दूसरे के पास रख दीजिए और अपने प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि 3 डब्बे हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, इनको आसपास में रख दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जन्मदिन की टोपी के आकार का नाम लिखिए। अब जो टोपी का आकार होता है वो होता है बेटा शंकु। शंकु के आकार की होती है ना, देखिए ऐसे होती है। ठीक है, ये होती है हमारी टोपी। फिर क्या है, तथा इसके फलक, शीर्ष और किनारों की संख्या भी बताइए। तो आपके इसमें बेटा जो आपके फलक होता है ये तो आपका होता है एक। ठीक है, शीर्ष कुछ नहीं होता और किनारे भी नहीं होते, तो 1 0 0 आपका आंसर आएगा। सेकंड क्या है, जिन घनाकार डब्बों को आपने जमीन पर रखा है उन्हें ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये रख दिया। इसके प्रत्येक डिब्बे के कितने फलक आप देख पा रहे हैं, उनकी संख्या लिखिए। देखिए, एक जो घन डब्बा होता है उसके 6 फलक होते हैं। इसमें बेटा एक छिप गया तो 5 साइड दिखेंगे। इसमें आपकी 2 साइड छिप गई तो आपकी 4 साइड दिखेंगे, और इसमें आपको बेटा एक साइड छिपेगी ये वाली, तो आपको 5 दिखेंगे। तो टोटल ये कितना हो गया, 5। आप यहाँ फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले डब्बे में आप 5 फलक देख पा रहे हैं, दूसरे में 4 और तीसरे में 5। ठीक है, आप ऐसे लिख दीजिएगा कि पहले डब्बे में 5 फलक, दूसरे में 4 फलक, ऐसे लिख दीजिएगा फलक। ठीक है, फर्स्ट एक या पहले डिब्बे में आप, मैं दोबारा से बता देती हूँ, आप ऐसे लिखिएगा, बॉक्स बनाइएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा 5 4 और 5। फिर आप लिखेंगे पहले, पूरे बता देती हूँ मैं आपको, पहले डिब्बे में फलक 5, फिर ऐसे ही लाइन लिखेंगे, दूसरे डिब्बे में फलक 4, तीसरे डिब्बे में फलक 5। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपकी पुस्तक पर एक जलता हुआ बल्ब सीधा रखा गया है, इस प्रकार प्राप्त होने वाली छाया को याद कीजिए। बेटा ये जो है ना आपका, ये बल्ब जल रहा है और नीचे बुक रखी है, तो इसकी जो छाया बनेगी ना, तो ये बनेगी बेटा आयत की शेप में। ठीक है, आयत की शेप में। इस आकृति का रफ चित्र बनाना है तो रफ चित्र ऐसे बना सकते हैं आप। चलिए फोर्थ देखते हैं। नीचे दिए गए ऊपर का पार्श्व और सामने का चित्र बनाइए। तो बेटा ये आपकी गाड़ी दी है, तो ये गाड़ी ऊपर से कैसे लग रही है देखने में, साइड से कैसे लग रही है, तो ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर से देख लेते हैं। चलिए ऊपर से देखिए कि आपकी गाड़ी कैसे दिखेगी। ये छोटा सा ऊपर से बॉक्स है, ये है, या आप बना लीजिएगा थोड़ा, है ना, मेरी ड्राइंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है पर फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। और ये आपको थोड़ा सा शीशा भी दिखेगा। ये तो हो गया बेटा ऊपर से। ठीक है, ऊपर से। पार्श्व मतलब साइड से। चलिए पहले साइड से बना लेते हैं। तो साइड से देखिए आपकी गाड़ी ऐसे बनेगी कुछ कुछ। मैं पहले ही बोल रही हूँ मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, आप बहुत अच्छा बना सकते हैं, मुझसे बेटर बना सकते हैं। तो ये ऐसे। ठीक है, ये आपका हो गया बेटा पार्श्व। अब बनाते हैं हम सामने से। तो सामने से कैसे बनेगी, ये ऐसे। ठीक है, ऐसे, और ये 2 गोल लाइट, ये आगे का शीशा, ये आपका पीछे का। ठीक है, और ये साइड के शीशे, ये आपके 2 टायर, ये आपका सामने से हो गया। ठीक है, चलिए 5th क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। हमारे पास एक गत्ते, ये देखिए गत्ते का ये जाल बना हुआ है। अब ये क्या कह रहा है कि आपको सबसे पहले पासे के बी फलक पर क्या अंक आएगा आपको ये बताना। बेटा ये आपको ABCD करके आपको दिया हुआ है और आपको इस पर फलक बताने, तो ये तो बहुत ईजी है। चलिए इसको कर लेते हैं। आपको सबसे पहले बस एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि जो आपका ये होता है डाइस होता है, पासा जो होता है
पासे पे जो दो आपके फलक होते हैं उनका जो जोड़ होता है वो हमेशा 7 होता है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। अब इसमें देखिए क्या होगा, जो ए होगा, ए और सी 7 होगा, ठीक है, और बी और 3 आपका 7 होगा, ठीक है, और 2 और 5 आपका 7 होगा। तो ये देख लेते हैं, मैं आज को लिख देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाए। ए प्लस सी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और बी प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सबका 7 आना चाहिए। 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, पासे के बी पे क्या आएगा। अब बेटा देखो बी प्लस 3 कितना, 7 है, यहाँ से बी की वैल्यू निकाल सकती हूँ मैं, 7 में से 3 को माइनस करूंगी तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। पासे के ए बी और सी फलकों पर आने वाले अंकों का योग, ठीक है। अब देखिए ए पे हमेशा 1 होता है, जब हमारा ए 1 है और ये 7 है तो सी कितना हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6, तो हमारा सी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ए हमारा 1 हो जाएगा, बी हमने अभी क्या निकाला है, 4। अब हम इन सबको जोड़ देंगे, योग पूछा है ना, तो इन सबका जोड़ कितना होगा बेटा, 5 और 6 11, 11 आपका आंसर हो जाएगा। सी देखते हैं, पासे के विपरीत फलकों पर आने वाले अंकों का योग लिखिए। तो अंकों का योग मैंने अभी बताया 7 होता है, ठीक है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट खत्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।